तो हाँ, तो बच्चों क्या हालचाल है आप सभी के। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी ज्यादा। लास्ट डे की टिप्स देना चाहूंगा। जब आप रिपोर्टिंग करते हो उसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है। मैंने पिछले वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें बता दिए थे डॉक्यूमेंट के सेट कैसे बनाने हैं। मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट के 5 सेट बनाने, स्टेपलर करके ले जाना है। बाकी 3 सेट वो डॉक्यूमेंट के बनाने जो इंपॉर्टेंट 11-12 डॉक्यूमेंट है उनके एक कंप्लीट सेट बना के जाना है, उसमें ही चेंजेस करना है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। लेकिन इसके बाद आते कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में कोई नहीं बताता, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूं ताकि आपको एक एडिशनल बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट, मतलब फायदा तो होगा, बिल्कुल होगा। नहीं हो तो गाली दे देना, ये मैं बोल रहा हूँ। इसमें कुछ बातें ऐसी होगी जो किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। अगर देखी भी होगी तो मेरे पुराने वीडियोस पर देखी होगी। तो वीडियो को करते स्टार्ट। पहली बात, वहां पे काफी सारे फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब कि मैं ये नॉर्मली बता रहा हूँ कि वहां पे काफी सारे फॉर्म बनेंगे, एफिडेविट वगैरह बनेंगे, परफॉर्मा वगैरह बनेंगे। तो वो जो जो चीजें मांग रहे हो, जो जो चीजें आप फिल कर रहे हो, वो वहां पे कभी कभी ऐसा रेयरेस्ट केस होता है कि आप फोटोकॉपी करवा ली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस आउटर में रहती है तो कैंपस में ही फोटोकॉपी की एक शॉप होती है, या तो वहां पे खुद ही उस दिन के लिए सेटअप कर देते हैं सभी के लिए फोटोकॉपीज के लिए। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लेनी है, मतलब हर चीज के फोटोकॉपी करवा लेना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि सर इसका क्या ही है, ये तो मैंने फॉर्म ही फिल किया है, तो भले मत लेना, भले मत फोटोकॉपी करवाना, लेकिन फोटो क्लिक हर डॉक्यूमेंट की करना है। याद रखना, फोटो क्लिक रहता है तो हमारे पास हमेशा इस सिक्योरिटी रहती है कि कोई हमारा एडमिशन कैंसिल करे तो हम कॉलेज पे डेफिनेटली केस कर सकते हैं और उनसे पेनल्टी ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई से एरर बता देती है, बाद में डॉक्यूमेंट एरर बता देती है, कॉलेज बोल देती है तुम्हारी गलती थी, ये वो, तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि हर एक डॉक्यूमेंट, हर वगैरह जो भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो उसकी फोटो क्लिक कर रहे हो। बाकी जो लेके जा रहे हो उनकी तो ऑलरेडी रहेगी, लेकिन वहां पे जो जो चीजें बन रही है और जो जो सबमिशन हो रहे हैं, जो फीस वगैरह आप पे कर रहे हो, उनकी सबकी हमारे पास रिसिप्ट होना चाहिए। और फोटोकॉपीज नहीं भी हुई तो फोटो होना चाहिए। बार बार फोटो का जिक्र 2 मिनट तक इसलिए किया कि ये बात बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। और मैंने पिछले बार भी 2 एडमिशन स्टूडेंट्स के देखे थे जिनके कॉल आते, सर ये कॉलेज बोल रही है हमारी गलती ये वो, जबकि उस टाइम तो कॉलेज ने बताया नहीं, जबकि बच्चा सही था, कॉलेज गलत थी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के पास कितना पावर होता है तुम्हें पता है, और गवर्नमेंट कॉलेज को मतलब ही नहीं होता है, करवाना करवाओ, नहीं करवाना हो तो मिट करवाओ। ठीक है, इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही तो बच्चों हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले जिसमें हर कॉलेजेस के आपके सीनियर्स वगैरह भी रहेंगे। साथ साथ जो बच्चे को सेम कॉलेज मिली है, मान लो कि 250 की सीट है, 200 की सीट है, तो 200 बच्चे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं जिनको सेम मिली है। तो सेम प्रॉब्लम जिनको आ रही है उनको आसपास ढूंढिए, ग्रुप में ढूंढ लेना। ज्यादा लगे तो मेरे को कॉल कर देना, मेरी टीम को कॉल कर देना, वहां पे व्हाट्सएप कॉल कर देना, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। बाकी वहां पे ही प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। वहां पे आपको आपके ही जैसा कलीग्स वगैरह कोई मिल जाएंगे जो सेम प्रॉब्लम झेल रहे होंगे, तो उनके साथ आप वर्क करना साथ में चालू कर देना। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे, मतलब बॉन्डिंग ऐसी बनाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपग्रेड होकर आगे चले जाते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, सिक्के, थोड़े बहुत सिक्के ले जाना, मतलब 40-50 रुपए तो ले ही जाना चिल्लड़ में, क्योंकि ये फोटोकॉपीज वाले टाइम पास करते हैं। इनको अपन नोट देंगे तो उस टाइम इतनी भीड़ रहती कि भैया रुक जाओ, ये होल्ड करो, पेमेंट के लिए रोक रहे। इससे अच्छा सिक्के दिए फटाफट और फोटोकॉपीज करवा ली, तो आपके पास होते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है। नहीं तो उस दिन हो जाते आ रहे, लेकिन ये मैंने एज अ फील किया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ले ही जाना है, गम, मतलब फेविकॉल वगैरह आपको ले जाना है, स्टेपलर वगैरह ले जाना है, पेंसिल ले जानी है और स्केल वगैरह ले जानी है। ये चीजें ले जानी है भैया। वहां पे क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल भाई स्टेपलर और उसकी पिन लेना तो बिल्कुल भी मत भूलना, एक अच्छी पेन लेना बिल्कुल भी मत भूलना, और फेविकॉल गम वगैरह बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ साथ पेंसिल और स्केल, एक नॉर्मल स्केल ले लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी ये 3-4 चीजें मत भूलना। वहां पे स्टेपलर पूरे 250 बच्चों पे एक रहेगा, एक लगा रहा है, और फिर वहां पे लड़ाई होती है, पूरा टाइम निकल जाता है और एडमिशन प्रोसेस अगले दिन पे फिर चले जाता है। कॉलेज 4 बजे बंद कर देती है, फिर कभी कभी डिले कर देती है कि ठीक है पेरेंट्स है, नहीं तो 4 बजे कॉलेज बंद कर देगी कि हम बंद कर रहे हैं, जबकि डीएमई की साइड शायद 6 बजे तक ओपन रहती है, जहां तक मेरे को। अब इस बार देखते कब तक उस पर वेरिफिकेशन होते हैं। तो कुछ कॉलेजेस बंद कर देती है, तो फिर अगले दिन आओ तो फिर आपको वहीं पे एक होटल लो, होटल के अलग चार्जेस पे करो। बहुत सारे जगह ऐसी रहती है जो बहुत गांव में रहती है, किसी के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, तो वहां पे हॉस्टल वगैरह के पे करो, फिर अगले दिन जाओ, अगले दिन 10 बजे जाओ, फिर उस दिन संभालो ये चीजें। और एक चीज ट्राई करना कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं भूलो, वो लिस्ट में नहीं भी है उसके बाद भी आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना चाहिए तो ले जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पापा ने तो बिल तक की वो रखी थी, शायद बिल की किधर जरूरत पड़ती है तो उनकी
उनकी भी ये रखी थी, वैसे जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं बता रहा था टेक्निकली सब डॉक्यूमेंट लेके जाना, कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं भूलना। और भैया पापा नहीं है हमारे तो हम किसी और के साथ बिल्कुल जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा रहते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और देखो बच्चों, यहाँ आन एजुकेशन की बात नहीं है, अगर आपके पापा किसान वगैरह है, वो इंग्लिश फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो तो पापा को तो ले ही जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक ऐसे इंसान को ले जाना जो फॉर्म वगैरह फिल कर पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो सिंपलीफाई चीजें इतनी है कि तुमको ऐसे बंदे को लेके जाना जो तुम्हारा फॉर्म फिल करे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आती है और नॉर्मल नहीं सोल्व करोगे, फटाफट नहीं दौड़ोगे तो अगले दिन पे जंप करना ही पड़ेगा और एक दिन वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, आपके पास ऐसा है कि आपके लोकल के हो तो ठीक है 4 दिन तक करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दूर से जा रहे हो, एक तो काफी लोगों का ट्रेन कमेंट कर देना, काफी लोग तो इतनी दूर दूर है कि उनके तत्काल के टिकट ही नहीं होंगे ट्रेन के, तो दिक्कतें खड़ी हो जाएगी और वापस आएंगे तो और दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, रुकने में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल रहता है। और उस टाइम आसपास के जो मेन होटल से वो प्राइस बढ़ा देते, उनको पता है मजबूरी है पेरेंट्स का, इनको अगर पहली बार आप जिस एरिया में जा रहे हो उसका नॉलेज नहीं है तो वहां पे भी ये चार्जेस पे करने। ऑटो का देख लेना भैया, बहुत ज्यादा पे करते हैं, तो मैं इस नॉर्मल बता रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा किसी पर्सन को ले जाना जिनको आदत हो फॉर्म फिल करने में, ताकि आप दौड़ पाओ। देखो ऐसा है कि टेक्निकली आपके पापा को आप भगाओगे कि पापा ये पूछो ये प्रॉब्लम आ रही, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप स्टूडेंट हो, आप फटाक से जाके किसी एक स्टूडेंट से बात कर सकते हो, किसी पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो थोड़ा इजी कन्वर्सेशन होता है और आपके जो भैया है जो फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं वो फटाफट कर देता है। और दूसरी बात ये रहती है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनसाइड हो जाता है, हम हमारा ही फॉर्म फिल करते हैं तो हम पैनिक करते हैं। तुमने चॉइस फिलिंग करी होगी, 50 बार चेक किया होगा कि भैया मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, तो वहां पे ये सिचुएशन होती है। इसलिए किसी ऐसे पर्सन को ले जाना है जिसको मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह आराम से इजीली वो फॉर्म वगैरह फिल कर दे, साथ साथ आप आसपास कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो क्लियर करते रहो। बाकी ऐसा है कि एडमिशन कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता अगर आपके साइड से आप डॉक्यूमेंट कोई सा नहीं भूलोगे और ज्यादा बड़ी गलती नहीं करोगे, बाकी तो सब हो जाता है, सब इजी प्रोसेस है। कभी कॉलेज बोलती है कि ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम लेना, थोड़ा सा होल्ड लेना और उसके बाद टेक्निकली बात करना, सब चीजें सोल्व हो जाएगी। बहुत बार तो ऐसे केसेस में हमने सोल्व करे कि कुछ डॉक्यूमेंट पुराने रहते वो नए मांग लेते, बच्चे के पास नए रहते, उस टाइम फटाक से लाके नहीं देना रहता, 1 घंटे का होल्ड दिया फिर बोल दिया कि ये लो सर हम ले आए डॉक्यूमेंट वगैरह, तो सब चीजें आराम से हो जाएगी। हाँ लेकिन उस दिन मतलब मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि सिर भर मतलब दर्द तो बहुत करना, हेडेक बहुत ज्यादा होगा, पापा को भी होगा, अपना भी होगा, और जब एडमिशन हो जाएगा तो एकदम संतुष्टि की डीप ब्रीथ लेके आओगे कि बस अब हो गया चलो। फिर सेकेंड राउंड में इजी हो जाती प्रोसेस, ऐसा कुछ करना नहीं रहता क्योंकि अब अपग्रेडेशन पे जाते हो, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो तो वो डॉक्यूमेंट कॉलेज पहुंचा देती है वहां पे। ये सब चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि डीप फीलिंग कोई नहीं शेयर करता यूट्यूब पे, क्या सिर्फ ज्ञान के लिए आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात है ये बता दी खत्म। अब तुम्हारा भी यही होगा कि भैया जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी, फालतू का ज्ञान नहीं सुनना। तो मेरा तो काम है जो एक्सपीरियंस है वो आपको फील करवाना, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह रहता हूँ ये बातें बताता तो मैं तो बहुत ध्यान से सुनता कि कैसा क्या होता है, क्योंकि इसका मजा बस यहीं तक है। आपको जब कॉलेज मिल जाएगी ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि झंड कॉलेज है, मतलब जिंदगी वैसी होनी है जैसी नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी हो जानी। इस टेक्निकली बस प्रेशर कम हो जाना है कि मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन टेक्निकली यही फील सबसे अच्छी है। जाओगे पहला एक्सपीरियंस करोगे वही फील की लाइफ है, बाकी बस उसी मोमेंट के लिए हमने मेहनत करी है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। सब चीजें टेक्निकली नॉर्मल हो जानी है और थोड़े टाइम के बाद पीजी का प्रेशर अलग आ जाना है, इंटर्नशिप का अलग आ जाना है, पीछे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनका हमको अलग लोड आ जाएगा कि भैया कितने ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं, हमारी जॉब लगेगी कि नहीं, हमारा क्या होगा, ये वो। तो टेक्निकली ये सब चीजें प्रॉब्लम आनी है। थैंक यू सो मच गाइस, बता दो, कमेंट कर दो। मैं वीडियोस अब डेली आने वाले सीक्वेंस है 8 बजे के लगभग, तो बता दो कि क्या क्या टॉपिक पे वीडियो लाना है, क्या क्या चीजें डिस्कस करना है। बहुत मजा आएगा, इंटरेक्टिव रखेंगे चीजें, और अगर आपको जानना है सब कुछ तो मैं सब कुछ बताऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।